पश्तून ही हैं। और पश्तूनों को आप जैसे पंजाबी, क्या पंजाब में आप पंजाबियों को अलग कर सकते हो क्या? तो पश्तूनों को कैसे अलग करोगे? तो पश्तून है। इरशाद अहमद साहब वो नहीं अलग होने वाले। आपने जो ये अटैक किया है अफगानिस्तान के ऊपर, बच्चों और महिलाओं को जो मारा, और उसके बाद देखिए इतने षड्यंत्र रच रहे हैं आप। बंद करो, किसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हो आप? या तो आप कहो कि भाई हमें पूरा लड़ाई लड़ना है, इन 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 जितने भी टीटीपी हैं या तालिबान हैं, इनको बख्शना नहीं है, छोड़ना नहीं है, और हम तो एटम बम तक यूज करेंगे। हम इंशाल्लाह हर अपने आईएसआई को भेज रहे हो, चीफ को, और बोल रहे हो कि बखान कॉरिडोर के अंदर हम बखान कॉरिडोर पर अटैक करेंगे। अरे करके दिखाओ, करके दिखाओ। अभी मैं आपको एक बात, आपके पास में 10 दिन की देखिए, आप अरशद अहमद साहब समझिए, आपके पास 10 दिन का गोला बारूद नहीं, लेकिन आप बांग्लादेश को जरूर गोला बारूद पहुंचाओगे, ये बोल के कि चलो हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ काम करें। आपकी सोच को बदलिए। अगर आपने कहा था, हेनरी क्लिंटन ने कहा था आपको, अगर आप सांप पालोगे तो आपको काटेंगे। अब जब आपको काट रहे हैं तो आप दुनिया को बोल रहे हैं देखो जी हम तो टेररिज्म के। मैं अब जरा सुनिए, अब जरा सुनिए, सुनने का हौसला कीजिए। अभी बहुत बोले आप, आपके लिए ना सिर्फ दुआएं मांग सकता हूं। ठीक है, मैं इरशाद अहमद से इसका जवाब लूं, लेकिन मैं पहले शहजाद अनवर फारूकी के पास जा रहा हूं एक रिएक्शन के लिए, क्योंकि काफी देर से वो जुड़े हुए हैं। नैन साहब मैं आ रहा हूं, दिनेश नैन सर मैं आ रहा हूं वापस जी। ठीक है, मैं इसका जवाब मैं शहजाद अनवर फारूकी जी से ले लेता हूं। शहजाद अनवर फारूकी जी, क्या करेंगे इस तालिबान का? मैं इरशाद जी इसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। शहजाद अनवर फारूकी जी से हाजिरी की मैं माजरत खाऊं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मैं कहीं फंसा हुआ था तो यहाँ पे आ नहीं सका, लेकिन यहाँ जब मैं पहुंचा हूँ तो मैंने देखा कि बेपर की उड़ाई जा रही है और ऐसी ऐसी गुफ्तगू हो रही है जिसका न कोई सर है न पांव है। यहाँ पे आप एक ऐसे मुद्दे को लेके बैठे हुए हैं जो कि एक्चुअली कोई मुद्दा है ही नहीं। मुझे बताइए कि तालिबान के खिलाफ हमने कार्रवाई शुरू कर दी है तो भारत को इससे क्या मसला है? कल तक तो भारत को इस बात से बड़ा मसला था कि पाकिस्तान जो है वो तालिबान के साथ क्यों चल रहा है, तालिबान को क्यों सपोर्ट कर रहा है। आज जब हमने कहा कि अच्छा ठीक है हम तालिबान के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, तो अब आप तालिबान के साथ खड़े हो गए हैं, अब आप उनके हमायत में आपने बयानात दागने शुरू कर दिए। ये आप तो बात कर रहे हैं 71 की और 93,000 फौजियों की। मैं कहता हूँ ये तो अभी कल की बात है। जो आपका जो पायलट हमने वापस लौटाया था वो तो अभी कल की बात है। तो आप तुलना कीजिए या ना कीजिए, चीजें नजर आ जाती हैं। इसी तरह से जब आप बलोचिस्तान का जिक्र करते हैं तो बलोचिस्तान में आप भूलिए नहीं कि अभी हाल ही में कुलभूषण यादव का इवेंट हुआ और वो अभी तक जो है हमने अपने पास रखा हुआ है बतौर सबूत के, आप लोगों को बताने के लिए और दिखाने के लिए आईना कि भाई आप बलूचिस्तान में भी आप हैं, अफगानिस्तान में भी आप हैं, और जब कभी कोई वारदात सीस्तान से होती है तो उसके पीछे भी आप ही होते हैं। अगर तहरीकों की बात करें आजादी की और अलहदगी की, तो पाकिस्तान तो एक छोटा सा मुल्क है जिसके 4 सूबे हैं। मुझे ये बताइए कि भारत जो इतना बड़ा मुल्क है उसके अंदर कितनी अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं। तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो लोग उनके साथ नहीं रहना चाहते या वो तमाम लोगों को काट के फेंक दिया जाए। ऐसा किसी भी मुल्क में नहीं होता कि आप चंद लोगों के जज्बात के बुनियाद पर कोई फैसला सादिर कर दें। फारूकी साहब आप पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान के, आप इस बात से तो इत्तेफाक रखेंगे कि टीटीपी के हमले बढ़े हैं। टीटीपी ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। टीटीपी के नाम से वहां की आवाज बहुत कम आ रही, मुझे आवाज कम आ रही है आपको। मैं फिर से सवाल पूछता हूं, आप ये बात तो मानेंगे टीटीपी ने पाकिस्तान को काफी नुकसान पहुंचाया है? और टीटीपी ने जो हालिया धमकियां दी हैं आपको, उसमें यह कहा है कि वो पाकिस्तान सेना द्वारा चलाई जा रही तमाम कंपनियों को निशाना बनाएंगे। व्यापारियों को कहा है कि जो भी व्यापारी इन सामानों को बेचेगा उनको निशाना बनाया जाएगा। निवेशकों को कहा है जो निवेश करेगा वो भी निशाने पर आएगा। इसमें अब मैं आपको नाम पढ़ के सुनाता हूं। फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड, अस्करी बैंक लिमिटेड, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड, फौजी फूड्स लिमिटेड, अस्करी सीमेंट लिमिटेड। ये लिस्ट टीटीपी ने जारी की है सर, ऑनलाइन अवेलेबल है, आप आगे गूगल पे पढ़ सकते हैं इसको। जी मेरी इस हवाले से बात हुई है, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। और मैं आपको हकीकत बयान करूं तो पाकिस्तान में एक बड़ा तबका ऐसा है जो कभी भी तालिबान या इस तरह के एलिमेंट्स की हमायत में नहीं रहा, लेकिन जाहिर है कि एक स्टेट पॉलिसी थी, उसके हवाले से लोग जो है वो उसके साथ चलते रहे। लेकिन अब जबकि रियासत ने यह फैसला किया है तो मेरे जैसे लोग तो उसको खुशामदीद कहेंगे कि अगर वो कार्रवाई करना चाहते हैं और इस तरह के एलिमेंट्स को अगर आप एलिमिनेट नहीं करेंगे तो आप अपनी रियासत की जो सालमियत है उसको किस तरह से बरकरार रख पाएंगे, या आप किस तरह से अपने लोगों को जीने की आजादी दे पाएंगे, बात करने की आजादी दे पाएंगे। फारूकी साहब कैसे एलिमिनेट करेंगे? सवाल तो एलिमिनेशन का ना, कैसे एलिमिनेट करेंगे?
देखिए अब आपके सामने तालिबान को अमेरिका एलिमिनेट नहीं कर पाया, सोवियत संघ एलिमिनेट नहीं कर पाया, रूस एलिमिनेट नहीं कर पाया, इसके बाद अब आप कैसे एलिमिनेट करेंगे सर? तो अमेरिका तक एलिमिनेट नहीं कर पाया सर। कितनी जंगें लड़ी अमेरिका ने इस इलाके में? आपकी आवाज कम हो गई सर। मैं ठीक है, मैं दोबारा रुक करूंगा। मैं दिनेश नैन सर कुछ कहना चाह रहा हूं, उसके बाद मैं अयूब मिर्जा और मैशन सर के पास जा रहा हूं वापस। हमारे साथ इरशाद अहमद भी वापस आ गए। दिनेश नैन सर कुछ कहना चाह रहे हैं? दिनेश नैन सर देखिए फारूकी साहब, हम आपके देश के अंदर कोई इंटरफेयर नहीं, हम तो आपके साथ में सहानुभूति रखते हैं। आप जो गलती पे गलती किए जा रहे हो, पड़ोसी हो, पड़ोसी को तो नहीं बदल सकते ना। तो कल को बोलोगे आपको सलाह नहीं दी, इसलिए आपको प्यार से सलाह दे रहे हैं। अरे अहमद साहब सुनिए, सुनने की क्षमता रखो ना भाई। हुजूर आप अपने दफ्तर खारजा का बयान तो पढ़ के सुनाइए जरा। दफ्तर खारजा ने जो इस पे बयान जारी किया, मेरी आर्मी के खिलाफ, मेरे इदारों के खिलाफ, सेना के खिलाफ हो चुकी है। भारतीय दफ्तर खारजा का जो रिएक्शन आया है इस पे वो जरा पढ़ के सुनाइए। जो आप सलाह देने की बात कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत बयानी पर मबनी है। आपने जो है ना वो ततैयों के छत्ते में हाथ डाल दिया। ये वही तालिबान है जिससे आप गर्व से कहते थे। खुद मेरे मुल्क में कुछ नहीं हुआ। मैं आपको गुजारिश करूं, खास तालिबान हो या अफगानिस्तान हो, अगर आप इस खित्ते की तारीख को इस तरह से मसक करेंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर पाकिस्तान या इस खित्ते के रहने वाले लोगों ने ब्रिटिश के खिलाफ इन अफगानियों की इमदाद न की होती या रशियन इन्वेजन, अब आपको प्योर में भी पीटेंगे, हर जगह पिटाई खाओगे आप। अरे इतनी बदतमीजी की आप लोगों ने, तब नहीं सोचा कि भारत क्या रिएक्शन करेगा। अब रिएक्शन कर रहे हैं तो तकलीफ हो रही है। अब भाषण दे रहे हो कि भारत को क्या लेना देना, आपको कश्मीर से क्या लेना देना था हमारे? आपको किसने बोला था वहां टांग अड़ाने को बार बार? अब छोड़ेंगे क्या हम आपको? अब बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। और मैं बता दूं आपको, ये आपका अंदरूनी मामला नहीं है। अफगानिस्तान हम पहले भी सुनते रहे हैं और आपकी गिदड़ धमकियां जो है वो हम अब भी सुन रहे हैं। अफगानिस्तान देश है और उसके तालिबान अब आपके पीछे पड़ गए, तुरंत लाइन पे पूरा घेर लिया आपको। और ये आपका वजीरिस्तान और आपका जो बलूचिस्तान है, आप देखते जाइए, आपके सैनिक जो है ना पोस्ट छोड़ छोड़ के भागेंगे और आपके शरीयत लागू होगा आपके इस्लामाबाद में और आपको बुखार पहनना पड़ जाए। इरशाद अहमद कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं आप दोनों मेहमानों के पास आ रहा हूं। इरशाद अहमद कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं अयूब मिर्जा साहब के पास जाऊंगा। और समझेंगे कि अफगान वाखान कॉरिडोर क्या है। मैं इसका इस सवाल का जवाब अयूब मिर्जा से ले, लेकिन इरशाद कुछ कहना चाह रहे हैं। इरशाद जी, उसके बाद मैशन सर आपके पास आ रहा हूं। इरशाद जी, आपको मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए आप लद्दाख में जो आपके साथ हुआ, जैसे लद्दाख में कब्जा किया चाइना की फोर्स ने, आप अपनी शलवार छुपाने के लिए दूसरे की कमीज उतारने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात यह है, जो चंद दहशतगर्द है जिनको आप तालिबान का नाम देते हैं, टीटीपी का नाम देते हैं, जिसका भी नाम देते हैं, उनको हम सबक सिखा रहे हैं और सबक सिखा देंगे। उनकी गर्दनें भी तोड़ेंगे, उनके हाथ और बाजू भी तोड़ेंगे, हम उनकी बेफिक्र रहिए। आपकी हमें जरूरत नहीं है, आपकी इमदाद की जरूरत नहीं। खुदा ना करे कि कभी हम हमसे मदद मांगे, हम आपसे मदद मांगे। इंशाल्लाह हमें मालूम है कि अपने मुल्क की, अपने लोगों की हिफाजत कैसे करनी है। और दूसरी जो भी प्रोपेगेंडा, आप पड़ोसी जरूर है लेकिन आप सांप की शक्ल में पड़ोसी हैं। जैसे कि मेरी दीवार के नीचे सांप आ जाए, वैसे आप हैं हमारे लिए, क्योंकि आप कभी भी अच्छा नहीं बोलते हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए, पाकिस्तान की आर्मी के लिए। आप सुन ले ना जरा, बहुत देर से झूठ बोल रहे हैं आप, सच भी सुन ले। दूसरी बात यह, आप कभी बात करते हैं पंजाबी की, सिंधी की, बलोची की, आप सब पाकिस्तान है, हम सब पाकिस्तानी हैं। आप हमें अलग नहीं कर सकते। हम आपने अगर बात करनी है, अगर आपने बात करनी है, आप सच बोलिए। आप शोर मत। ISI से तो कीड़ा है आपके अंदर, ISI से तो डरते हैं आप। ISI आपकी बात है, इरशाद भाई ठीक है, एक एक करके सर, एक एक करके रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। दिनेश ने सर एक एक करके, अब आप जो कह रहे हैं इरशाद अहमद जी, आप जो कह रहे हैं कि भाई हम इनके हाथ पैर तोड़ देंगे, हम इनके गर्दन मरोड़ देंगे। 2024 में 400 से ज्यादा आतंकी हमले पाकिस्तान में हुए, जिसमें 685 सुरक्षाकर्मी मारे गए। इनमें से अधिकांश हमले टीटीपी ने करवाए। आपने टीटीपी का क्या कर लिया, क्या उखाड़ लिया आपने आज तक टीटीपी का? बात बताऊं, आप सुन लीजिए दहशतगर्द जो होता है छुप के हमला कर, सिखाया तो आप ही लोगों ने ना। आपकी तस्वीर चली गई, मैं आपको दोबारा रिकनेक्ट कर रहा हूं। आपकी तस्वीर चली गई है, दोबारा रिकनेक्ट कर रहा हूं मैं आपको। अयूब मिर्जा सर के पास जा रहा हूं। मिर्जा साहब, उसके बाद मिस्टर सर आपके पास। देखिए जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल आ रही है सर, बोलिए ना।
देखिए, ये आप टीटीपी की बात करते हैं, मैं आपको 2024 की जो बीएलए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की रिपोर्ट है वो बताता हूँ। 2024 पूरे साल में उन्होंने पाकिस्तानी फौज के 545 फौजी मारे हैं। और इस साल जो शुरू हुआ है, इस दफा तो उन्होंने ऐसा स्पीड पकड़ी है कि ये मुझे लगता है कि 2025 में अगर बलूचिस्तान आज़ाद नहीं होता तो फिर 2026 में पाकिस्तानी सेना के जो ये मारे जा रहे हैं बलूचिस्तान में, इसकी तादाद बहुत ज़्यादा होगी।